वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। अरे, मेरी प्लेट की जलेबियां आखिर गई कहाँ? हाँ? ये जरूर उस इंद्रवर्मा ने खाई होंगी। हाँ? अब क्या होगा महाराज? अब युद्ध होगा, युद्ध। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। बस आज सूरज ढलने के साथ ही हम हमला बोल देंगे और इंद्रवर्मा को उसके कर्म का हिसाब मिल जाएगा। देखो तो इसमें क्या लिखा है। ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? मेरे 3 गिनने पर हम ढोलकपुर पर हमला बोल देंगे। उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा, भले ही आसमान से कोई फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। राजा पहलवान, उस दिन मैंने आपकी थाली से जलेबी नहीं खाई थी, बल्कि एक चूहे ने खा ली थी। मैं उस वक्त चुप रहा, नहीं तो दावत में आपके महल में चूहे हैं ये सुनकर आपकी बहुत बदनामी होती। उम्मीद है कि सच जानने के बाद आप ये युद्ध रोक देंगे, वरना भीम अकेला आपकी सेना को खत्म कर सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। माँ, आपके हाथ के बने लड्डुओं की खुशबू ही अनोखी है। मेरा लड्डू बनाने का तरीका भी तो अनोखा है, इसलिए। भीम, कालिया, अब हम गए काम से। उठो माँ, लड्डू लेने आए थे। भीम, तुम तो मुझसे पूछ सकते थे। देखो, माँ को चोट लग गई। माफ करना चुटकी, हमसे गलती हो गई। माँ,
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? भीम, कालिया, अरे वाह, तुम दोनों तो काफी सुंदर नौजवान बन रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर नौजवान, कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक हूँ मौसी, बिल्कुल ठीक। मौसी, आप सचमुच ठीक हो? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो तुम बच्चे बाहर खेलो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाती हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ, खाओ खाओ बच्चों, ये मेरे सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। ये लड्डू अलग रंग के क्यों हैं? घबराओ मत चुटकी, मौसी जो भी बनाती है स्वादिष्ट बनाती है। इन लड्डुओं में कुछ गड़बड़ है, ये आपके बनाए लड्डू हो ही नहीं सकते। नादान बच्ची, मैं तो हमेशा से ऐसे ही लड्डू बनाती आई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मौसी का तो हर एक लड्डू स्वादिष्ट होता है। सब तुम दोनों की गलती है। मुझे तो लगता है उनके सर पर लगी चोट की वजह से वो लड्डू बनाना भूल गई हैं। क्या? बच्चों को ये करेले के पकोड़े जरूर पसंद आएंगे। करेले के पकोड़े? नहीं। रुक जाओ कालिया, इस तरह से तो तुम पूरे घर का कबाड़ा कर दोगे। कोई निकालो इसे। ये लो बच्चों, गरम गरम पकोड़े। भीम, कालिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लड्डू चुराने आए हो ना? सच बोलो। मौसी की याददाश्त वापस आ गई। अब ठीक हो गई। ये मेरे घर का क्या हाल कर दिया है तुम दोनों ने? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मौसी गुस्सा न करो, आज खुशी का दिन है। लड्डू वापस आ गए हमारी जिंदगी में। लड्डू मिल गए। लड्डू नहीं कालिया, फिलहाल तो डंडे मिलेंगे, डंडे। चलो चलो जल्दी भागो। भीम तो हमारे साथ था, और अगर भीम निंजा प्रिंस नहीं है तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर ये निंजा प्रिंस कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हमें कुछ नहीं पता। मेरे पास एक तरकीब है। कालिया तुम? वो राजू का आइडिया था। भीम, वो निंजा प्रिंस भागने ना पाए। मैंने तो निंजा प्रिंस को महल की तरफ जाते हुए देखा था, फिर अचानक से राजकुमारी कहाँ से आ गई? निंजा प्रिंस नहीं। भाग ले भाई, मैंने सिपाहियों से सुना था कि निंजा प्रिंस ही भीम है। भाग ले।
ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। अब भीम तो गया, अब कौन बचाएगा भीम को? इस बार तुम हमसे कैसे बचोगे भीम? पहले पकड़ो तो सही। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लगता है इन्होंने मेरे धुआं बम में कुछ मिला दिया है। शांत हो जाओ, आवाज पर ध्यान दो। अब बाकी का जश्न जेल में मनाना। क्यों? सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। ये ढोलकपुर के बच्चे आने वाले थे, पता नहीं कब आएंगे। मुझे अपने कीमती हीरे छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? आपका स्वागत करता है डमरू। नहीं, मेरा मतलब है चंपू लाल आइसक्रीम वाला। बच्चों, क्यों ना तुम अपनी मनपसंद आइसक्रीम का लुत्फ उठाओ। आइसक्रीम फ्लोट। ये चमकीले पत्थर क्या है? ये तो बर्फ है, आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए। बर्फ? पर ये तो ठंडे नहीं है। अजीब बात है कि चंपूलाल जी अपनी फैक्ट्री को ही नहीं जानते। ओह, इतना आइसक्रीम फ्लोट पी लिया है कि टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा। डॉन ने अपने काम के लिए इतनी ठंडी आइसक्रीम फैक्ट्री क्यों चुनी? कोई गरम केक फैक्ट्री चुन लेते हैं। चंपूलाल जी, यहाँ से निकलना होगा। डमरूडॉन की फौज से बचकर कहाँ भागोगे? अंकल, इन गुंडों से आपकी फैक्ट्री वापस लेनी होगी। लेकिन कैसे? चंपूलाल जी, हीरे इतने मजबूत होते हैं कि लोहा भी काट सकते हैं। क्यों, चौंक गए क्या डमरू जी? इसमें तो आपकी बर्फ नजर नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ।
मेरे हीरे कहाँ हैं? हाय बच्चों, मैं चंपूलाल आइसक्रीम वाला। तो ये कौन है? ये बहरूपिया डमरूडॉन है, हीरो का स्मगलर। इस डायमंड स्टिक को कैसे तोड़ सकते हैं? आइडिया, हीरा ही हीरे को काटता है। अब इसे कहते हैं असली पिकनिक। हाँ तो बच्चों, अब मैं तुम्हें फैक्ट्री की असली सैर करवाता हूँ। फैक्ट्री की सैर से पहले मुझे टॉयलेट की सैर करवा दीजिए चंपूलाल जी। जग्गू की फ्रेंडशिप डे दावत के लिए फलों की दावत का आइडिया बड़ा अच्छा था। इन फलों से अच्छा तो हम लड्डू दावत रखते। सही कहा उस्ताद, ये फल चुनना कितना थकान वाला काम है। लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंपकर वो घर भाग गया होगा, मगर भीम तो ऐसा नहीं करेगा। बातें बहुत हो गई, अब इन्हें लेकर जग्गू के घर चलते हैं। ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कैसी लग रही है? अरे वाह चुटकी, इस तस्वीर से तो दावत में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मगर हमारे 4 यार कहाँ रह गए? कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू, एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। कालिया, ये भूल जा मेरी से, भूल जा। तो ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, आना ना 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 ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। या मौसी के यहाँ लड्डू लेने भी जा सकता है। ऐसे तो वो कहीं भी हो सकता है। आज ढोलकपुर को लूट के रहेंगे। कोई मुझसे दोस्ती करना जो टुनटुन मौसी की दुकान पहले पहुंचेगा वो खाएगा लड्डू। और आखिरी पहुंचने वाला कहलेगा बुद्धू। ये सही नहीं है, मेरे खिलौने बहुत भारी है। रुक जाओ दोस्तों। कालिया, तुम्हारे पास खिलौने होते हुए भी मामा से और नहीं लेने चाहिए थे। फिजूल की चीजें जमा करना अच्छा नहीं होता। मुझे मत सिखाओ भीम। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या?
अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। अब तो इस पहेली को सुलझा कर ही लड्डू चखेंगे मौसी। क्यों कालिया, इतने में डर गए? डर गए? अब मैं किसी से नहीं डरता जग्गू। वीरों को बुलाए ढोलकपुर की धरती, घर घर में बांटेंगे खीर, लौटाओ तीनों भी, लौटाओ 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 लौटाओ। प्रणाम शूरवीर रक्षकों, 9 साल बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रणाम धूनी बाबा। आपकी बहादुरी के प्रशंसक शताब्दी समारोह में आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ढोलकपुर वासियों का प्यार ही तो हम तीनों के लिए सबसे बड़ा गौरव है धूनी बाबा। वीर रक्षक सदियों से दानवों के हमलों से ढोलकपुर की रक्षा करते आए हैं। माँ कहती है कि रक्षक अकेले ही 100 शत्रुओं को धूल चटाते हैं। मुझे बड़ी उत्सुकता है उनसे मिलने की। वो देखो, वो आ गए। पधारिए। ढोलकपुर में आपका स्वागत है वीर रक्षक। वाह, आप असलियत में कहानियों से भी ज्यादा बलशाली लगते हो। आइए, ये है भीम और उसके साथी। ये हमारी राज्य की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ढोलकपुर में स्वागत है वीर रक्षक। शुक्रिया बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। मैं हूँ ताली और ये है तमाचा। अब वीर रक्षक आ चुके हैं। अब ढोलकपुर की सुरक्षा की चिंता हम पर छोड़ दो। आप जाकर मौज करो, मौज। सिपाहियों, वीर रक्षकों को महल के विशेष आराम कक्ष में ले जाओ। कहते हैं असली वीर। क्यों बच्चों? इतना घमंड अच्छी बात नहीं वीर तमाचा। हाँ, भीम भी इतना ही बलवान है। हमारे वीर रक्षक को नीचा दिखाने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? वीर ताली तमाचा हमारे मेहमान हैं। आप नहीं हम तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, है ना?
मैं पकड़ूंगा। नहीं, ये कैच मेरा है। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। जग्गू का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूंछ, चिट्ठी के होंगे बिल्ली के पंजे, और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। मैं दानव बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। वाह, पशु का परी, तुमने तो कमाल कर दिया। शेरासुर, शेरासुर, भीम और बच्चों को करते फुर फुर। का भी कोई जादू क्यों नहीं हुआ? अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशु का परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बात कर सकते हैं। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे महान मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। बस उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है, जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भीम, बिल्कुल। आखिरकार किंग बनने का मौका कौन छोड़ सकता है? सही कहा, और ये मौका मैं भी नहीं छोड़ना चाहता।